शाहजहां एक ऐसा बादशाह जिसने अपनी बेगम के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनवाई। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की है या इसके पीछे छिपी है कुछ और बात? सत्ता, संघर्ष और सख्त फैसलों की असली कहानी। एक तरफ ताजमहल की चमक तो दूसरी तरफ गद्दी के लिए खून खराबा। यानी कि जिस ताजमहल को आप इतना खूबसूरत देखते हैं उसके पीछे की कहानी क्या है, आज हम आपको वो बताते हैं। और साथ ही आपको बताएंगे आखिर कौन था ये शख्स शाहजहां, इश्क का बादशाह या सत्ता का सबसे ताकतवर खिलाड़ी। ये कहानी है मुगल सम्राट शाहजहां की। नमस्कार, न्यूज फाइल की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ अनंता। मैं हर दिन आपके इस चैनल पर आपके लिए देश दुनिया की बड़ी खबरें सटीक और सही जानकारी के साथ लेकर आपके बीच आता हूं। अगर आप सही न्यूज के साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो न्यूज फाइल चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। शाहजहां का असली नाम खुर्रम था। उसका जन्म 5 जनवरी 1992 को हुआ था। वह मुगल सम्राट जहांगीर का बेटा था और बचपन से ही उसे राजकाज और युद्ध की शिक्षा दी गई। शाहजहां का गद्दी तक पहुंचना आसान नहीं था। जहांगीर के शासनकाल में दरबार की राजनीति, नूरजहां का प्रभाव और उत्तराधिकारी की लड़ाई ने स्थिति को बेहद जटिल बना दिया। खुर्रम ने कई बार अपनी ताकत साबित करने के लिए सैन्य अभियान चलाए और बगावत भी की। यानी वो अपने आप को शुरू से ही राजा मनवाने के लिए उसने लड़ाई की, बगावत किया, लोगों में द्वेष पैदा किया और उनके साथ अत्याचार किया। आखिरकार 1628 में वह मुगल सम्राट बन गया जिसका नाम शाहजहां पड़ा। वही खुर्रम शाहजहां के नाम से जाना गया। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी दौर में बने ताजमहल, मुमताज महल की याद में लाल किला, दिल्ली और जामा मस्जिद, ये सब तो जरूर बने, लेकिन कहते हैं ना कि जिसे न्यायप्रिय राजा बताया गया उसने बहुत सारे लोगों के खिलाफ अन्याय भी किया था, क्योंकि जनता उसे एक अन्यायी राजा के रूप में देखती थी। उसके समय मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति और वैभव के चरम पर था। शाहजहां ने अपने शासनकाल में कई सैन्य अभियान भी चलाए, दक्कन में मुगल प्रभाव को बढ़ाया, कंधार अफगानिस्तान को लेकर भारत से संघर्ष, विभिन्न क्षेत्रों में नियंत्रण मजबूत किया। हालांकि कुछ अभियानों में उसे सफलता नहीं मिली, मतलब कि वो असफल रहा, जिससे संसाधनों पर दबाव भी पड़ा। तो शाहजहां के शासनकाल में कुछ सख्त और विवादित कदम भी दिखे। हालांकि लोगों का तो ये भी मानना है कि सिर्फ उसके जो चाहने वाले थे वही उसे न्यायप्रिय राजा मानते थे, बाकी जितनी भी जनता थी उससे खुश नहीं थी। कुछ स्थानों पर राजनीति या सैन्य कारणों से धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने के उल्लेख मिलते हैं, लेकिन इतिहासकार इसे पूरे शासन की एकमात्र पहचान नहीं मानते। यानी कि उसने मंदिरों को भी तोड़ा, धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया, हिंदू देवी देवताओं को उसने अपमानित किया। उसका शासन वैभव और शक्ति दोनों का मिश्रण था। दिखावे के लिए तो वो एक अच्छा राजा माना जाता था, लेकिन जनता के साथ जिस तरह से अन्याय और अत्याचार करता था उसका खौफ जनता के बीच थी। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा और मुराद। उसकी बीमारी के बाद इनके बीच गद्दी के लिए भीषण युद्ध छिड़ गया। आखिरकार औरंगजेब ने अपने ही पिता शाहजहां को कैद कर लिया, मतलब अपने पिता को उसने कैद किया। साथ ही उसके जो 4 बेटे थे उसकी मृत्यु के बाद उन सब में राजा बनने की होड़ दौड़ पड़ी। शाहजहां ने अपने जीवन के आखिरी साल आगरा के किले में कैद होकर बिताए। 1666 में उसकी मृत्यु हुई। कहा जाता है कि वह आखिरी समय था, ताजमहल को वो आखिरी समय तक निहारता था। यानी कि जब उसकी मृत्यु हुई तो अपने मृत्यु के समय वो अपने बनाए हुए ताजमहल को आखिरी समय तक, आखिरी पल तक निहारता रहा अपनी याद में। एक ऐसा बादशाह जिसने दुनिया को ताजमहल दिया, लेकिन खुद अपने ही बेटों के हाथों कैद होकर जिंदगी बिताई। शाहजहां मोहब्बत, सत्ता और किस्मत की कहानी। अब सवाल ये है, आप उसे किस रूप में देखते हैं? इश्क का बादशाह या सत्ता का कठोर शासन? अपनी राय जरूर बताएं। देश दुनिया में क्या चल रहा है, अगर आप
सही न्यूज के साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो न्यूज फाइल चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करें। नमस्कार।